हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंग्लिश के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये 20 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट होने वाला है और इनमें जो क्वेश्चंस है वो कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एयरफोर्स में आ भी चुके हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको एकदम एग्जाम की तरह सीरियस होकर इस मॉक टेस्ट को देना है और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना कि आप कितना क्या स्कोर कर पाए। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, इफ़ आई ब्रेक इट ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए दोस्तों, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस कैसे है? क्योंकि इसकी शुरुआत इफ से हो रही है, तो ध्यान रखना यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत है इफ या अनलेस से हो तो वो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें जो ब्रैकेट में वर्ब भरनी होती है वो हमेशा आगे वाली वर्ब के अकॉर्डिंग भरते हैं। तो आगे हमें वुड फ्लाई दे रखा है, तो इसके अंदर हमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है या फिर वर्ब भरनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है। तो ऑप्शन में हमें वर्ब दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, इधर यू और आई ब्रेक इट गोइंग टू शिमला। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें इधर और दे रखा है, तो इधर और का एक रूल होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें और के बाद जो भी सब्जेक्ट मिले उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब भरनी होती है। ठीक है, तो और के बाद हमें आई दे रखा है, तो और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 का, फाइंड एरर, यानी हमें इसमें एरर फाइंड करनी है। क्वेश्चन दे रखा है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन और फिर नो एरर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पार्ट सी में एरर दे रखी है। क्यों दे रखी है? क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, काइंड ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, तो इसमें आर्टिकल का यूज़ किया गया है, तो इसका पार्ट सी में एरर हो जाएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू लंदन ब्रेक इट ट्रेन। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें प्रीपोजिशन बनना है, तो ध्यान रखना किसी भी व्हीकल से पहले इन भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है और बाई भी आ सकता है। ध्यान रखना, ऑन तब आता है जब हम साइकिल या मोटरसाइकिल से ट्रेवल करते हैं, इन तब आता है जब कोई आर्टिकल दिया हो व्हीकल से पहले, और बाई तब आता है जब कोई आर्टिकल नहीं दिया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, नो वन वाटर्ड द प्लांट्स। हमें इसमें वॉइस चेंज करना है, या तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर बाय नो वन क्यों नहीं है? क्योंकि जो नो वन है वो एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इंडिफिनिट प्रोनाउन को कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता। ठीक है, आप पूछोगे सर नोट क्यों आया है? क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका है कि अगला कि पौधों को पानी किसी के भी द्वारा नहीं दिया गया, तो इसलिए हमें पैसिव वॉइस में भी ये बताना है कि पौधों को पानी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए नोट लगाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, प्लीज़ टेल अस इन ब्रैकेट डिटेल है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें आर्टिकल बनना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए, द, एन और नो आर्टिकल। देखिए दोस्तों, इन डिटेल के बीच में कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी नो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, नो सुनर आई रीचड देयर देन इट बिगेन टू रेन और नो एरर। यानी हमें इसमें एरर पूछी है, तो इस क्वेश्चन के पार्ट बी में एरर दे रखी है, क्योंकि नो सुनर के पास देन का तो यूज़ होता है लेकिन वो THEN नहीं होता, वो THAN होता है। ठीक है, तो इसके पार्ट बी में एरर है और इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, ही डज नॉट लिसन ब्रेक इट मी। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें प्रीपोजिशन बनना है। ऑप्शन दे रखे हैं, एट, ऑफ, टू और नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि लिसन के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में टू आता है। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और आपको जनरल मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा सिंगसर मैथ्स यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो वहाँ से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो उनको लाइक और शेयर भी कर देना। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, यू हैड बेटर ब्रेक इट डिफ़िकल्ट वर्ड्स से। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें वर्ब बननी है, वो भी लर्न की। तो ध्यान रखना दोस्तों, हैड बेटर और वुड रादर दो ऐसे शब्द होते हैं जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का डायरेक्ट मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लर्न हो जाएगा। ठीक है, चाहे फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, ही वर्कड हार्ड ब्रेकेट ही फेल्ड। तो इसमें हमें कंजंक्शन बना है। ऑप्शन दे रखे येट, एंड, बट और व्हेन। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कंजंक्शन बनना है तो कंजंक्शन के लिए आपको जो भी सेंटेंस दे रखा है उसका हिंदी मीनिंग जरूर से निकालना पड़ेगा। यानी कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन फिर भी वह फेल हो गया, तो लेकिन के लिए हम यहाँ पर बट का यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, जो कि एक PQRS से क्वेश्चन है और ये आपकी एयरफोर्स में 1 नंबर का ज़रूर से आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इट वाज ट्रू दैट। अब दैट से किसी न किसी बात की शुरुआत होती है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा RPQSA, यानी इट वाज ट्रू दैट वी वंस हैड द पेट डॉग वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन दी सोफा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी हमें जो गलत स्पेलिंग है वो हमको फाइंड करनी है। ऑप्शन देख लेते हैं, अवकर की दे रखी है, सेपरेट की दे रखी है, रिसीव की दे रखी है और नन ऑफ दीज दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सेपरेट की हो जाएगी, क्योंकि इसमें SEPRATE दे रखा है जो कि गलत है। इसकी सही स्पेलिंग होती है SEPARATE। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, ए प्लेस वे है डेड बॉडीज आर ब्यूराइड, यानी हमें इसमें वन वर्ड पूछा है, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है ऑल्टर्स, सिमेट्री, स्केपगोट और एक्मी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सिमेट्री हो जाएगा। सिमेट्री को हम हिंदी में कब्र बोलते हैं। ऑप्शन ए है ओल्टेस्ट, ओल्टेस्ट का मतलब परोपकारी होता है। ऑप्शन सी है स्केपगोट, स्केपगोट का मतलब होता है जो दूसरे के जुर्म को खुद पर थोप ले। ठीक है, और एकमी का मतलब होता है कोई भी हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, और 14 नंबर का क्वेश्चन है $10,000 से ब्रैकेट ए बिग अमाउंट है। ऑप्शन दे रखे इज, आर, वर और विल है। तो ध्यान रखना 10,000 को हम एक कलेक्टिव फॉर्म में बता रहे हैं, तो कलेक्टिव फॉर्म में बताने के लिए इसके साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर वर्ब भरी जाती है। तो सिंगुलर वर्ब ऑप्शन ए में दे रखी है, इस दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, डिवाइड दीज मैंगोज ब्रैकेट दी स्टूडेंट से। इसमें हमें प्रीपोजिशन बनना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है बिटवीन, ऑप्शन सी है अमंग और ऑप्शन डी है बिसाइड से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अमंग होगा। आप पूछोगे सर बिटवीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बिटवीन का यूज़ केवल दो के लिए होता है और यहाँ पर दो से ज़्यादा की बात की गई है, इसलिए हमने यहाँ पर अमंग का यूज़ किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, सिनोनिम ऑफ एवरेज इज ए। तो हमें सिनोनिम बताना है एवरेज का। तो एवरेज का सिनोनिम होता है ग्रीडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ग्रीडी हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, हिज परफॉर्मेंस इज द ब्रैकेट दिस ईयर है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है गुड, बेटर, बेस्ट और बेड है। तो देखिए दोस्तों, कंपेरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ होता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ होता है, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री से पहले तब होगा जब सेंटेंस की शुरुआत कंपेरेटिव डिग्री से होती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, एंटोनिम ऑफ काउंसिल इज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हाइड, कैंसिल, शो और काम है। तो ध्यान रखना, काउंसिल का मतलब होता है छिपाना और शो का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी शो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, टू ब्रेक द आइस। ये एक एडियम से क्वेश्चन है और टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी भी बातचीत को स्टार्ट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी टू स्टार्ट कन्वर्सेशन है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, द कैटल ब्रैकेट ग्रेजिंग देयर है। तो द कैटल एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे आज के आपके मॉक टेस्ट के। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पैसेज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं मानता हूं कि पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पैसेज वाले क्वेश्चंस को समझाने के लिए आपके 10 मिनट लग जाएंगे। तो 10 मिनट लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने पैसेज वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। उनको किसी और वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना।